Morning, students. In our last class, we have discussed the two AC circuits. In the first one, a resistor was connected, and in the second case, a capacitor was connected. Right? Similarly, we have to discuss some more AC circuits in which some other electrical components are being attached. और उसके लिए हमको जो V और I के बीच में रिलेशन है, उनके फेज के बीच में रिलेशन है, वो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है. So now today we are going to start with our third case, and in the third case an inductor coil is placed, right? So an inductor or inductance is being connected in the circuit, and we have to find out the relation between V and I, right? So सबसे पहले हम एक AC circuit consider करते हैं. So let this be the AC circuit. यहाँ पे हमने एक AC सोर्स लगा दिया है so that the current will flow through the circuit. यहाँ पे हमने एक इंडक्टर कॉइल लगा दी. Let the inductance of the coil be L, right? Also जो पोटेंशियल होगा इस इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस, that potential will be VL, right? So the potential of the inductor coil that we have used here will be VL, and L be the inductance. So from Faraday's second law आपके पास एक चीज है that E is equals to minus d phi by dt, right? Where E is the EMF and phi is the phase difference. Phi is the electric flux passing through the surface. Also आपके पास एक और आपको पता है by the definition of self inductance this phi is equals to Li. ये चीज हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी. यहाँ पे अगर मैं phi की वैल्यू पुट कर दूं, so I will get minus d by dt of phi की जगह पे आ जाएगा Li, where this L is a constant, right? ये जो L है वो क्या है? Constant है. और since L एक constant है तो वो जो है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, and we will get E is equals to minus L di by dt, right? L जो है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया and we have got minus L di by dt here. एक चीज और आपको पता है कि AC के जनरेशन के लिए टू जनरेट AC करंट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पोटेंशियल है प्लस EMF दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. AC करंट प्रोड्यूस करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो AC है वो जनरेट नहीं होगा, राइट? तो AC करंट अगर फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या कि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जो पोटेंशियल और EMF का सम है दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे अगर मैं E की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा आई विल गेट V minus L di by dt is equals to 0, right? This is the thing that I have got from here. Also हम इस माइनस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं so that it will become positive, so that we will get V is equals to L di by dt. This is the thing that you have got from here. यहाँ से हमारे पास di की वैल्यू आ जाएगी, that is अगर मैं यहाँ से di, क्योंकि हमको करंट और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताना होता है, तो यहाँ से हमने रिलेशन निकाल लिया V अपॉन में L dt, राइट? di इस dt को इधर भेज दिया, L को अपॉन में भेज दिया, so I have got V by L dt from here. Also आपको पता है that V is equals to V naught sin omega t, right? We know that V is equals to V naught sin omega t. ये चीज हमको पता है और हम बहुत बार इसको अप्लाई भी कर चुके हैं. So यहाँ से अगर मैं वैल्यू को पुट कर दूं so that I will get di is equals to V naught sin omega t by L into dt. This is the thing that I have got from here. Also हम यहाँ से एक चीज कर सकते हैं, since ये जो वैल्यू है वो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू है, राइट? अगर मुझे पूरे करंट की वैल्यू निकालनी है तो आई हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन, और इसके लिए हम यहाँ से इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं so that I will get di integration of di is equals to integration of V naught sin omega t by L into dt.
अब यहाँ पे हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर आ जाएंगी एंड आई विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। ऑल्सो यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन के सिंबल से डिफरेंशिएशन वाला dt जो है वो कैंसिल हो गया एंड यू हैव गॉट I here, right? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, राइट? वी नॉट बाय एल आई हैव रिटन एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा एंड ओमेगा टी का 1/ओमेगा। हमको पता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इट हियर इन डिटेल। Also integration of sin theta is minus cos theta, that's why you have to write minus sin here, right? हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? minus sin। now हम एक चीज और जानते हैं that sin 90 minus theta is equals to cos theta, right? आपको ये चीज पता है that sin 90 minus theta is equals to cos theta, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो sin 90 minus ओमेगा टी। सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो मैं इसको इस कॉस ओमेगा टी को साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख देता हूं जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस, राइट? और बिकॉज आप ऐसा भी समझ सकते हो कि हमने इसको इसलिए भी ऐसा लिखा है क्योंकि हमारी जो करंट की इक्वेशन होती है वो होती है आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, राइट? मतलब यहाँ पे हमको जो टर्म चाहिए, जो थीटा चाहिए, वो साइन की टर्म्स में चाहिए। दैट्स व्हाई यू हैव टू कन्वर्ट दिस कॉस इनटू साइन, इसीलिए आपको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर कन्वर्जन यू हैव गॉट एन इक्वेशन लाइक दैट इज बीइंग शोन हियर। ऑल्सो यहां से मुझे ये माइनस भी हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस जो हमारी इक्वेशन होती है दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, राइट? वहां पे माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो इस माइनस को हटाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, I can change the theta as omega t minus 90 so that यहाँ पे because sin minus theta is equals to minus sin theta, right? That's why यहाँ पे एक minus आ जाएगा and this term will become positive and you have got plus v naught by L omega into sin omega t minus 90 degree। Also यहाँ से एक चीज आपके पास आ जाएगी that will be I is equals to, ये जो पूरी टर्म है ये आई नोट के बराबर हो जाएगी एंड यू विल गेट आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, राइट? वेयर हमने कुछ नहीं किया है, इस पूरी टर्म को आई नोट के बराबर मान लिया है, बाकी हमने सारी चीजें एज इट इज लिख दी हैं। सो आपके पास आई नोट की वैल्यू आ गई, आई नोट इज इक्वल्स टू एल ओमेगा लिख लें या हम उसको कन्वीनियंस के लिए ओमेगा एल लिख लें, राइट? सो यहां से हमारे पास करंट आ गया, पोटेंशियल तो हमको पता ही था। सो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो वोल्टेज है उसका जो थीटा है दैट इज ओमेगा टी और करंट का जो थीटा है वो माइनस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। सो यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो करंट है वो लैग बिहाइंड कर रहा है वोल्टेज से। कितने से कर रहा है? 90 डिग्री से। So we can say that the voltage is leading the current by 90 degree or we can say that the current is lagging behind the voltage by 90 degree, right? So यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है? 90 डिग्री का। और करंट जो है, जो वोल्टेज है वो करंट को लीड कर रहा है या जो करंट है वो वोल्टेज से लैग बिहाइंड कर रहा है। इसको अगर मैं फेजर डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करूं, सो अगर वोल्टेज हम इस डायरेक्शन में बना रहे हैं तो जो करंट होगा दैट विल बी इस डायरेक्शन में, ताकि दोनों का जो फेज डिफरेंस आ जाए वो पाई बाय 2 रेडियन या 90 डिग्री आ जाए, राइट? तो इस तरीके से हम एक फेजर डायग्राम की हेल्प से वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन है दैट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से दिस विल बी द फेजर डायग्राम टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ऑल्सो अगर मैं इसको एक ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करूं, so how can I represent it with the help of waves? That thing also we will discuss here, कि हम waves के फॉर्म में v और I के रिलेशन को कैसे बता सकते हैं। तो अगर मैं वोल्टेज के लिए कर्व बनाऊं लाइक दिस, सिंस जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है
इसलिए हमने इनिशियली वोल्टेज को 90 डिग्री पे लिया। तो इस तरीके का हमको एक कर्व मिल गया वोल्टेज के लिए, राइट। दिस कैन बी द कर्व विच इज शोइंग मी द वोल्टेज। ये जो कर्व है वो मुझे क्या बता रहा है, वोल्टेज बता रहा है। और अब इसी के लिए अगर मैं करंट बनाऊं तो जो कर्व वोल्टेज है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है करंट से। इसका मतलब जिस पॉइंट पे जो वोल्टेज है अगर वो मैक्सिमम पोजीशन पर है तो जो करंट होगा वो अपने जीरो लेवल पर होगा, राइट। और जिस कंडीशन में आपका वोल्टेज 90 पे है उस कंडीशन, वोल्टेज 0 पे है उस कंडीशन में जो करंट होगा वो मैक्स पे होगा, राइट। सो अब हमको जो करंट का कर्व है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, like this, right? So this curve is representing the current here. So इस तरीके से हम एक ग्राफिकल के फॉर्म में या वेव्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं V और I के बीच का रिलेशन। आई एम मार्किंग इट हियर सो दैट इट विल बी क्लियरली विजिबल। ये जो कर्व होगा वो हो जाएगा करंट के लिए और जो ऊपर वाला कर्व है दैट विल बी फॉर द वोल्टेज। तो इस तरीके से हम ये बता पाएंगे कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट को 90 डिग्री से। तो हमने तीनों ऐसे सर्किट्स देख लिए जिनमें या तो सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ था, या सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ था, या सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ था। इसके बाद हम जितने भी सर्किट्स पढ़ेंगे वो कॉम्बिनेशन वाले सर्किट्स होंगे जिसमें RC का सर्किट होगा, LC का सर्किट होगा, ऑल्सो LR का सर्किट होगा। इसके अलावा एक ऐसा सर्किट जिसमें L, C और R तीनों साथ में जुड़े होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज द LCR सर्किट। दैट इज वी कैन से ज्यादा चांसेस बनते हैं उसके आने के अदर देन दीज टॉपिक्स, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्बिनेशंस। उसके पहले एक थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबाउट द AC circuits which are containing different electrical components. Now one question is being given to us here. सबसे पहले first of all go through the question. A source of alternating voltage जहाँ पर आपको voltage given है is connected across a pure ohmic resistance of 40 ohm. आपने एक AC सोर्स की अब बात कर रहे हैं जिसमें क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है। जो चीजें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस दैट वी शुड नोट डाउन हियर। V is equals to 280 sin 50 pi t, राइट। आपको पता है दैट V is equals to V node sin ओमेगा t। ये इक्वेशन होती है फॉर द पोटेंशियल, ये चीज हमको पता है, राइट। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं सो यहां से मुझे V नोड की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज V नोड इज इक्वल्स टू 280 वोल्ट। V नोड इज द वैल्यू ऑफ पीक वोल्टेज और वोल्टेज की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन वोल्ट हियर। ऑल्सो आपको ओमेगा की यूनिट मिल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 50 पाई and omega is angular velocity that is radian per second, right। so हमारे पास v नोड और ओमेगा की वैल्यू आ गई है यहाँ से। ऑल्सो आपके पास एक चीज गिवन है दैट इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, इट इज इक्वल्स टू 40 ओम। तो मैंने यहाँ पर जितनी सारी चीजें मेरे पास गिवन थी वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट कर ली हैं, राइट। आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। सो फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, दैट इज न्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, राइट। सो हमने पढ़ा है दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, और यू कैन से दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, और हमको पता है टाइम का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। सो आई कैन राइट इट एज 2 पाई न्यू डायरेक्टली। यहाँ पे मेरे पास ओमेगा की वैल्यू है तो मैंने ओमेगा की वैल्यू एज इट इज जस्ट पुट कर दी, दैट इज 50 पाई। 2 पाई आई हैव रिटन एज इट इज। न्यू की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, सो मैंने न्यू एज इट इज लिख दिया। ऑल्सो अब मुझे न्यू की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर लूंगा, सिंपली पाई से पाई कैंसल एंड न्यू इज इक्वल्स टू आई हैव गॉट 25
और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हर्ट्ज देयर, राइट। सो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां से आ गई डायरेक्टली, दैट इज 25 हर्ट्ज। अब मुझे निकालना है आरएमएस करंट, दैट इज आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IRMS। IRMS के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है I अपॉन में √2, राइट। बट मुझे यहाँ पर I भी नहीं पता है, सो इसके लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज IRMS इज इक्वल्स टू I नोट बाय √2, राइट। सो हम I नोट की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। I नोट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा I नोट इज इक्वल्स टू व्हाट, V नोट बाय R। सो अगर मैं V नोट को R से डिवाइड कर दूं, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ I नोट फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले ब्रैकेट में यहाँ पे I नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज I नोट इज इक्वल्स टू व्हाट, V नोट बाय R, बिकॉज वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, so we can say that I is equals to V upon में R, or you can say that I नोट is equals to V नोट by R। so हमारे पास I नोट की वैल्यू आ गई, I नोट is equals to V नोट की वैल्यू कितनी 280 अपॉन में R की वैल्यू 40, 4 7 जा, राइट। सो हमारे पास I नोट की वैल्यू आ गई, दैट इज 7 एम्पियर, राइट। सो I नोट की वैल्यू मेरे पास आ गई है, दैट इज 7 एम्पियर। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं, सो दैट आई विल गेट 7 बाय √2। I नोट की वैल्यू आपने जस्ट पुट कर दी है, यू हैव गॉट 7 बाय √2। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, सो वी विल रैशनलाइज कर दिया है हमने, सो दैट वी विल गेट 7 √2 बाय 2 एम्पियर। √2 की वैल्यू होती है 1.414। आप चाहें तो इसको सॉल्व फर्दर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज दिस वुड बी अवर आंसर। सो इन दिस वे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं IRMS की एज वेल एज फ्रीक्वेंसी की, अगर हमको ये सारी चीजें गिवन हैं तो, राइट। ऑल्सो वी शुड प्रैक्टिस सम मोर न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ओनली। कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। Now one more question is being given to us here. A capacitor of capacitance 50 picofarad is connected to an AC source of 1 kilohertz. Calculate reactance. हमको reactance जो है वो find out करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं that what are the things given to us. तो आपको एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन है, दैट इज 50 पिकोफैराड। अगर हम इस पिको को कन्वर्ट करें, सो पिको इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 to the power -12 फैराड। पिको की वैल्यू होती है 10 to the power -12, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 50 into 10 to the power -12 देयर। ऑल्सो आपको जो AC सोर्स दिया हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, दैट इज न्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है, न्यू इज इक्वल्स टू 1 किलो हर्ट्ज, और यू कैन राइट इट एज 10 to the power 3 हर्ट्ज, राइट। 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 10 to the power 3 हर्ट्ज। तो हमने सारी चीजें हैं उनको कन्वर्ट कर लिया है। आपसे पूछा है रिएक्टेंस आपको निकालना है, राइट। इसका मतलब हमको XC की वैल्यू निकालनी है। सिंस यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द XC। अगर यहाँ पर इंडक्टर लगा होता तो हम XL की बात कर रहे होते हैं, राइट। सो XC की वैल्यू हमको निकालनी है। XC के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल्स टू 1 में ओमेगा C। हमारे पास ओमेगा की वैल्यू डायरेक्टली नहीं है, बट हमको पता है दैट ओमेगा कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूं, न्यू की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 10 to the power 3। सो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई 10 to the power 3। अभी मैं इसको पाई की टर्म्स में ही लिख रहा हूँ। इफ बाय एनी चांस अगर कुछ कैंसिल हो जाता है तो हम उसको बाद में कैंसिल कर देंगे, राइट। नाउ C की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, उसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, दैट विल बी 50 into 10 to the power -12।
सबसे पहले हमने 10 की पावर को सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 10 की पावर 3, यहाँ पे -12, आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर -9, और इस 10 टू द पावर -9 को हम ऊपर भेज देंगे सो दैट इट विल बिकम 10 टू द पावर +9, राइट। ऑल्सो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अच्छा एक चीज और यहाँ पे आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, दैट इज ये हो गया 100, राइट। और जब ये ऊपर जाएंगे 2 zeros तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7, राइट। सो आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर 7 अपॉन में 3.14। ऑल्सो अगर आप वहां से डेसिमल हटा देते हो तो इट विल बिकम 10 टू द पावर 9/314। अब हम इसको सिंपली 10 टू द पावर 9 को हम 3 अलग कर देते हैं और 6 अलग कर देते हैं, सो दैट वी विल गेट 1000/314 इंटू 10 टू द पावर 6। कन्वीनियंटली हमने उसको 6 और 3 अलग अलग सेपरेट कर दिया एंड वी हैव जस्ट नोटेड इट डाउन। इसको जब हम कैंसिल करेंगे सो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। सो यू विल गेट द आंसर अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 टू द पावर 6। एग्जाम में आपको डेसिमल के बाद एटलीस्ट 2 प्लेसेस तक एक्यूरेटली सॉल्व करना है। हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू द राउंड ऑफ आंसर, राइट। एक अप्रोक्सीमेट आंसर बताया है मैंने आपको, जो आंसर आएगा आपका वो 3 के अप्रोक्स आएगा। एग्जाम में हमको एटलीस्ट 2 प्लेस वैल्यूज तक डेसिमल के बाद करेक्टली सॉल्व करना है। ये एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, ओम, राइट। सो द यूनिट विल बी ओम एंड दैट विल बी योर आंसर. So students, in this way you can solve the numericals that are based on these kind of questions, right? एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। RMS वैल्यू ऑफ करंट आपको गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। आपको निकालनी है पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज I नोट की वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है। So how we can find out the value of I नोट? For this we are having the formula RMS is equals to I नोट by √2। RMS की वैल्यू आपके पास है 10, I नोट की वैल्यू हमको निकालनी है, √2 I have written as it is। सिंस आपको यहाँ पे जो है वो SI सिस्टम में ही दी हुई थी वैल्यू, तो कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू आंसर निकाल लेंगे, ये √2 इधर चला गया एंड वी हैव गॉट अवर आंसर, दैट इज I नोट इज इक्वल्स टू 10√2 एम्पियर। दिस विल बी योर आंसर। हम चाहे तो यहाँ पे √2 की वैल्यू पुट करके इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 10 into 1.414 and this will be equals to 14.14, right? So you will get the answer 14.14 ampere. This will be the final answer. So in this way we can solve the numericals that are based on the RMS value of the current. Similarly एक और ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पर V नोट की वैल्यू दी हुई है, दैट इज V नोट इज इक्वल्स टू 300 वोल्ट। आपसे RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछी है, राइट। पहले वाले का जस्ट उल्टा है, यहाँ पे हमको पीक वैल्यू दी हुई है, RMS वैल्यू पूछी है। तो जब हम RMS वैल्यू निकालेंगे तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द RMS वैल्यू, दैट VRMS इज इक्वल्स टू V नोट बाय √2 और यू विल गेट VRMS इज इक्वल्स टू V नोट की वैल्यू हो जाएगी 300 बाय √2। इसको रैशनलाइज कर दिया तो ये हो जाएगा √2 बाय √2 एंड यू विल गेट 300 √2 बाय 2। इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको हो जाएगा 150 √2 वोल्ट, राइट। सो हमारे पास VRMS की वैल्यू आ गई, दैट इज 150 √2 वोल्ट। सो इस तरीके से जो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं दैट आर बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ पैटर्न, दैट विल बी सॉल्व्ड इजीली। So that's all for today's class. In our next class we will study some of the more AC components जिसमें combinations में हम LCR को लगाएंगे, right? So that's all for today. Thank you.